नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिहार झारखंड में। आपके साथ मैं हूं अभिषेक कात्यायन। शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से जो पटना से आ रही है। थोड़ी ही देर में जेडीयू विधानमंडल दल की बैठक होने वाली है। जेडीयू कोटे के सभी मंत्रियों के साथ विधायकों को भी सीएम नीतीश कुमार की तरफ से बुलावा आया है। सीएम नीतीश कुमार की अध्यक्षता में कुछ ही देर में यह बैठक होगी। इसमें मंत्री संजय झा, श्रवण कुमार मुख्यमंत्री आवास पहुंच गए हैं। खाद्य उपभोक्ता संरक्षण मंत्री लेसी सिंह सीएम हाउस पहुंची हैं। विभागीय काम को लेकर मुख्यमंत्री से मिलने जा रही हैं लेसी सिंह। उनका कहना है कि विभागीय काम के सिलसिले में मुलाकात हो रही है, जबकि खबर ये आ रही है कि ये बैठक बुलाई गई है पूरे विधानमंडल दल की और तमाम जो मंत्री हैं कैबिनेट में जेडीयू कोटे के, वो सभी उसमें शामिल हो रहे हैं बैठक में, और तमाम विधायक भी इसमें शामिल हो रहे हैं। तो थोड़ी ही देर में ये बैठक शुरू होने वाली है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में उनके आवास पर यह बैठक बुलाई गई है। तो पटना से बड़ी खबर आ रही है और माना जा रहा है कि ये बैठक काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस तरह की खबरें भी आ रही हैं कि हो सकता है कि राज्यसभा चुनाव को लेकर कुछ चर्चा हो या फिर कुछ और भी मुद्दे हैं जिन पर चर्चा हो सकती है। जेडीयू विधानमंडल दल की बैठक ये बुलाई गई है सीएम नीतीश कुमार की अध्यक्षता में। सभी मंत्रियों को, विधायकों को, सबको बुलाया गया है और सभी पहुंचेंगे। नीतीश कुमार की अध्यक्षता में ये बैठक होगी। कुछ मंत्री पहुंच भी गए हैं। संजय झा पहुंच गए हैं, लेसी सिंह वहां पर पहुंची है। इसके अलावा श्रवण कुमार मुख्यमंत्री आवास पर पहुंच चुके हैं। और इस वक्त पटना से जी बिहार के पॉलिटिकल एडिटर शैलेंद्र जुड़ गए हैं हमारे साथ। शैलेंद्र, बताएं क्या इस बैठक में महत्वपूर्ण होने वाला है? ये बैठक पहले से प्रस्तावित थी या अचानक से ये बैठक बुलाई गई है? देखिए, अब से पहले से प्रस्तावित बैठक ये नहीं थी। आज जो है मंत्री श्रवण कुमार हैं, ग्रामीण विकास मंत्री हैं, पहले संसदीय कार्य मंत्री रह चुके हैं और मुख्यमंत्री के करीबी हैं, उनको ये जिम्मेदारी दी गई कि आप सभी को बुलाइए। जिस तरह से आपने कहा कि विधायकों और मंत्रियों उन सबको बुलाया गया, तो श्रवण कुमार यहाँ अंदर जा चुके हैं और साथ ही जो पार्टी के विधानसभा के उपाध्यक्ष हैं महेश्वर हजारी हैं, उसके अलावा विजेंद्र प्रसाद यादव हैं, ऊर्जा मंत्री हैं, और तमाम जितने भी मंत्री, चाहे अशोक चौधरी हों, चाहे जमा खान हों, लेसी सिंह की बात आपने की, मदन सहनी, वो सब यहाँ जा चुके हैं। और तमाम विधायक भी, लगभग 1 दर्जन से ज़्यादा विधायक अभी तक जो है वे सीएम हाउस में जा चुके हैं। और कई विधायकों का कहना था कि जो भी फैसला होगा वो मुख्यमंत्री की ओर से लिया जाएगा। हमको बुलाया गया, हमको आज बैठक के लिए बुलाया गया और हम जहाँ थे वहीं से वापस चले आए हैं। कई विधायक अपने क्षेत्र में थे। उनका कहना था कि साफ तौर पर जब मंत्री श्रवण कुमार का फ़ोन गया और ये नहीं बताया गया कि इस मीटिंग का एजेंडा क्या है, तो हम वहाँ से सीधे इस बैठक में शामिल होने के लिए आए। एजेंडे पर कोई नहीं बोल रहा था। जिस तरह से आपने कहा कि राज्यसभा का जो उम्मीदवारी है, यानी कि 5 सीटों का चुनाव होना, उसमें 1 सीट जेडीयू कोटे में आएगी। उसकी चाहे उसकी उम्मीदवारी का फैसला हो, क्योंकि आरसीपी सिंह हैं, केंद्रीय मंत्री हैं। और विशेष बात यह है कि जिस तरह की बात आपने की कि राज्यसभा की उम्मीदवारी हो या कई अन्य मुद्दे भी हो सकते हैं, क्योंकि कई तरह के राजनीतिक हलचल इस बीच चल रही थी बिहार में। और आज देखिए, सबसे बड़ा रेड जो है, इस जो सीएम हाउस है, इसका जो गेट नंबर 2 है, उसके बगल में ही 10 नंबर सर्कुलर रोड है, वहाँ पर अभी चल रहा है जो सीबीआई का रेड है राबड़ी आवास पर। तो इस बीच में ये बैठक बुलाया जाना बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरी बात ये है कि ये कहा जा रहा है कि राज्यसभा की उम्मीदवारी का फैसला होता, जिस तरह उम्मीदवारी पर फैसला, अनिल हेगड़े की उम्मीदवारी पर फैसला हुआ कि उनको भेज दिया गया और उनके बारे में केवल फैसला हुआ और उनके नाम की घोषणा हो गई, वैसे ही अगर आरसीपी सिंह को भी राज्यसभा भेजा जाना होता तो उनके नाम का ऐलान कर दिया था, उनके नाम की चिट्ठी जारी कर दिया था। लेकिन आज ये बैठक बुलाई गई, तो उस बैठक में क्या फैसला होता, उस बैठक में क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को अधिकृत किया जाता है कि वो फैसला करें या कुछ और फैसला होता है। तो ये चीज़ें, कई तरह की बातें हो रही हैं कि आखिर इस बैठक में क्या क्या होना है। लेकिन इस बीच में यही वो है कि जितने मंत्री हैं वो सब पहुंच चुके हैं। 1 दर्जन से ज्यादा विधायक वो अंदर हैं अब, और जाहिर सी बात है विधायकों का आने का सिलसिला लगातार जारी है। तरह से विधानमंडल दल की ही बैठक है ना, इसमें पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शामिल हो रहे हैं या वो नहीं हो रहे हैं? जी बिल्कुल, राष्ट्रीय अध्यक्ष शामिल हो रहे हैं, वो आ चुके हैं। और सबसे पहले आने वालों में जो ललन सिंह हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो भी आए हैं और हम लोगों ने कोशिश की थी उनसे बात करने के लिए, लेकिन उन्होंने कोई बयान नहीं दिया। 2 मंत्रियों ने बयान दिया। मदन सहनी का कहना था कि हम मंत्री के तौर पर हमारा सीएम हाउस में जाना कोई बहुत संभव, मतलब आश्चर्य की बात नहीं, हम लोग जाते रहते हैं और बैठक में जो फैसला होगा वो बाद में पता चलेगा। और साथ ही लेसी सिंह की, जिस तरह की आपने बात कही कि लेसी सिंह का कहना था कि नहीं, हम तो अपने विभागीय काम से आए हैं, हम विभागीय काम से मुख्यमंत्री ने बुलाया था
और हम यहाँ पर आए हैं। और देखिए विधायक जो हैं वो लगातार उनके जो मतलब आने का सिलसिला है वो जारी है। तो ये कह सकते हैं कि तमाम विधायकों को यहाँ पर आ रहे हैं। और एक तरह से कहें कि ये जो विधानमंडल दल की बैठक है ये महत्वपूर्ण बैठक है। और इसमें क्या फैसला होता है, क्योंकि कई कयास जो है वो लगाए जा रहे हैं। और साफ तौर पे जिस तरह से कि राज्यसभा के जो चुनाव होना 24 तारीख को अधिसूचना जारी होगी, उसके बाद नामांकन शुरू होगा और उसमें कौन जाता है ये महत्वपूर्ण होगा। और इसी को लेकर तमाम चर्चाएं, तमाम कयास जो है वो लगाए जा रहे हैं। और ये कहा जा रहा है कि आरसीपी सिंह जो अभी तक दिल्ली में थे वो कल देर रात जो है वो पटना पहुंचे हैं और वो पटना में ही हैं। तो अब हालांकि वो इस बैठक में शामिल होने के लिए नहीं आए हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, पार्टी के राज्यसभा सांसद रहे हैं और उन्हीं की सीट खाली हो रही है। तो अब क्या फैसला होता है इसी पर सबकी निगाहें हैं। और जिस तरह से ये वाकई शैलेंद्र, हालांकि देखिए वो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है ललन सिंह, लेकिन इसमें अगर प्रोटोकॉल और सिस्टम की बात करें तो दो अलग अलग चीजें होती हैं। अगर विधानमंडल दल की बैठक है यानी विधायकों की और कैबिनेट मंत्रियों की, तो नीतीश कुमार सदन के नेता हैं और वो जाहिर तौर पर वो कभी भी किसी को बुला सकते हैं बैठक के लिए। अगर ललन सिंह पार्टी अध्यक्ष के तौर पर शामिल हो रहे हैं तो वो एक सोचना होगा कि पार्टी अध्यक्ष के तौर पर शामिल हो रहे हैं तो वो सिर्फ विधायकों की बुलाएंगे या बाकी पदाधिकारी भी आएंगे उस बैठक में। और अगर वो नहीं आते हैं और सांसद के तौर पर वो शामिल हुए हैं तो आरसीपी सिंह क्यों नहीं? तो बहुत सारे सवाल तो उठ रहे हैं कि आरसीपी सिंह अगर मौजूद हैं तो वो क्यों नहीं शामिल हो रहे हैं? क्या सिर्फ अध्यक्ष के तौर पर ललन सिंह शामिल हो रहे हैं? देखिए अभिषेक, सवाल तो ये है ही। और विशेष बात ये है, देखिए पार्टी के सर्वमान्य नेता नीतीश कुमार है, विधानमंडल दल के नेता भी नीतीश कुमार हैं। अगर कहें कि जेडीयू विधानमंडल दल के ही नहीं है, अगर कहें एनडीए विधानमंडल दल के नेता तो वो नीतीश कुमार हैं और वो बैठक बुला सकते हैं। और उनके नेतृत्व में कहें कि जो ललन सिंह हैं वो भी इस बैठक में आए हुए हैं। और जाहिर सी बात है कि ये बैठक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से बुलाई गई, यानी कि जो सदन के नेता हैं उनकी तरफ से बुलाई गई है। और जाहिर सी बात है कि इसमें केवल जदयू कोटे के जो मंत्री है, विधायक है। मेरा सवाल वही था शैलेंद्र, जो आपने कहा कि विधानमंडल दल के नेता नीतीश कुमार हैं और विधानमंडल दल में ललन सिंह नहीं आते हैं। ललन सिंह पार्टी अध्यक्ष के तौर पर शामिल हो सकते हैं तो एक बात समझ में आती है, विधानमंडल दल में वो नहीं है। जी बिल्कुल अभिषेक, आप सही कह रहे हैं। और यही बात है कि अध्यक्ष के तौर पर उनको बुलाया गया है। विशेष बात यह है कि आरसीपी सिंह भी पूर्व अध्यक्ष हैं, उनसे ही जो पार्टी के अध्यक्ष के कमान ललन सिंह को मिली थी। और जाहिर सी बात है कि वो पार्टी का कद्दावर नेता रहा और लंबे समय तक संगठन के प्रभारी रहे, संगठन महामंत्री रहे हैं। तो ये कह सकते हैं कि संगठन के पूरे इंचार्ज रहे हैं। और ये कहा जाता है कि बिहार में जो संगठन है कमोबेश अभी तक जो बना हुआ है वो आरसीपी सिंह का ही बनाया हुआ है। और उन संगठन में उनके बहुत से लोग हैं। हालांकि जब ललन सिंह आए तब से कई परिवर्तन भी हुए थे, लेकिन अब चूंकि ये बैठक हो रही है और कई महत्वपूर्ण ऐसी बैठकें या कई ऐसी चीजें हुई हैं जिसमें आरसीपी सिंह नहीं रहे हैं। अभी जिस तरह से हम लोगों ने देखा अनिल हेगड़े जब पर्चा दाखिल करने गए तो उसमें भी वो शामिल नहीं हुए थे। हालांकि ये कहा जा रहा है कि आज वो पटना में हैं और इस बैठक में अभी वो शामिल होने नहीं है। लेकिन अब क्या होता है इस बैठक में, क्योंकि ये जो बैठक है वो उसमें क्या फैसले होते हैं, क्या वो किए जा रहे हैं, अभी केवल कयास ही लगाए जा रहे हैं। और ये कहा जा रहा है कि ये बैठक जो है जो मुख्य रूप से राज्यसभा सीट को लेकर ही हो रही है। बिल्कुल शैलेंद्र, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बड़े विस्तार से सब कुछ बताया कि ये बैठक जो है उसके क्या मायने हैं। मायने तो बहुत सारे निकल सकते हैं, लेकिन आरसीपी सिंह का पटना में होना, इस बैठक में शामिल नहीं होना, ललन सिंह का अध्यक्ष के तौर पर वहां पहुंचना, जबकि ये विधानमंडल दल की बैठक है, तो यानी कुछ ना कुछ ऐसा लग रहा है कि राज्यसभा चुनाव को लेकर भी चर्चा होगी, बाकी मुद्दे भी हो सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। चलिए वक्त हो चला है 100 शहर 100 खबर का। फटाफट